नमस्कार सुमित जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, फिर से थैंक यू सो मच। हमने अपना पिछला वीडियो जो बनाया था, उस वक़्त ये खबर आ रही थी कि उत्तरकाशी से जो श्रमिक हैं सुरंग के अंदर फँसे हुए हैं, उन्हें निकालने का काम चल रहा है। लेकिन आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं, तो वो सब के सब सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल लिए गए हैं, दिल्ली पहुँचे हुए हैं, पीएम मोदी से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन हमारी विपक्षी पार्टियों को इस ऑपरेशन से भी मिर्ची लगी हुई है। उन्हें लग रहा है कि 17 दिन क्यों लग गए? और उन्हें लग रहा है कि फोटो अपॉर्च्युनिटी थी, वहां पर जनरल वीके सिंह जा रहे थे या उत्तराखंड के सीएम जा रहे थे। ये कैसा विपक्ष है सर? अंजू जी, चलिए, विपक्ष का काम है हमेशा विरोध करना हर चीज का। हम्म। अब हम दूसरी तरफ से बात करते हैं। आज हमारे श्रमिक जो वहां पे काम कर रहे थे, भगवान की जो उसको बोलते हैं कि कृपा। दया दृष्टि कृपा। थी, कृपा थी, दया दृष्टि थी। वो सारे कुशल बाहर बाहर निकल गए। उनकी स्माइल्स देखने वाली थी। आंसू उनके निकल रहे थे कि उन्होंने अपनी फैमिलीज के बीच में जाकर उन्होंने अब उनको दिखता है कि बल्कि जिसको बोलते हैं कि इतने दिनों के बाद उन्होंने सूरज की रोशनी देखी है और एंड दे हैव अ फ्यूचर बिहाइंड अहेड ऑफ देम। हम्म। लेकिन आप देखिए उनकी भी किस्मत कैसी है कि पूरा देश उनके लिए पूजा अर्चना कर रहा था। वो हम्म। जिसको कि हम बोलते हैं कि अनसंग वॉरियर्स एक तरह से, जो हमारे लिए ऐसे काम कर रहे हैं और छुपे हुए। और आज देश का प्रधानमंत्री, जिनकी आवाज सुनने के लिए, हाथ मिलाने के लिए लोग तड़पते हैं, हम्म। उनको मौका मिल रहा है प्रधानमंत्री के साथ मिलने का। और इसी चीज से इनको दिक्कत है। क्यों? क्योंकि एक मैसेज आता है पूरे भारत में कि भाई वो इतने, जिसको बोलते हैं कि नॉन इम्पोर्टेंट फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, ये 40 लोग थे। ये कांग्रेस का टाइम होता, इन्होंने गिव अप कर देना था कि भाई वो जो टनल है वो बन नहीं सकती, हम उनको बचा नहीं सकते, वो गए तो गए। दिस हम्म। वाज द रिस्पांस एंड दिस वुड हैव बीन द रिस्पांस। अब हम बात करते हैं, सपोजिंग ये काम उल्टा हो जाता कि वहां पर श्रमिक फंसे हुए थे, पूरी कोशिश करने के बाद भी वो नहीं बचते, तो क्या होता? पूरा विपक्ष वहां पड़ा खड़ा होता, उनके घरों में खड़े होते, वहां पे देखते कि उनके पास जाके उनके आंसू पहुंच रहे हैं, तो क्या हम्म। वो फोटो ऑप नहीं होता इनके लिए? बिल्कुल होता। ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सबसे पहले उनके घर पहुंच जाते, गले उनके मिल-मिल घरों कर में, रुलाने के लिए। हाँ, वहां पे रो रहे होते, उनके साथ रो तो नहीं रहे होते, उनको रुला ही रहे होते, हुँ। क्योंकि हुँ। गंदगी वाली फैमिली है, ये गंद ही डाल सकती है। तो ये वहां जाकर गंद डाल रहे होते और सारा मीडिया इनके आसपास घूम रहा होता, जो लिब्रांडू हैं, कि हुँ। देखिए कितना महान आदमी है। पहले भारत तोड़ो यात्रा करी, अभी ये श्रमिक तोड़ो यात्रा भी इन्होंने शुरू कर दी है। और आपने लखनपुर हो, आपने पंजाब हो, आपने शाहीन बाग हो, आपने सब जगह पर इनको गंद डालते ही देखा है। और अभी जब वो बच गए हैं, इनको इस हुँ। बात की एक रत्ती भर भी खुशी नहीं है कि हमारे श्रमिक वहां पर फंसे हुए थे, इतने दिनों के बाद, इतनी मुश्किल सारी परिस्थितियों के बावजूद हमने उनको बचा के बाहर निकाल लिया। ये ठीक है, माता रानी की एक कृपा थी, निकल गए। लेकिन अब इनको मिर्ची इसी बात की है, ये बच कैसे गए? ये तो रोज सुबह शाम हम लोग पूजा पाठ कर रहे थे कि ये बच जाएं, ये निकल आए। ये रोज दुआ कर रहे थे कि हे अल्लाह, ये बच ना जाएं, ताकि मोदी जी को घेरने का हमें मौका मिल जाए। परफॉर्मेंस बेस के ऊपर हम मोदी को हरा नहीं सकते, उनके ऊपर कीचड़ उछाल नहीं सकते। तो इनकी सारी दुआ फेल हो गई, प्रार्थना स्वीकार की गई और वो बच के बाहर निकल गए। इसी बात का दर्द है कि इन्हें फोटो ऑप करने का मौका नहीं दिया गया माँ वैष्णो देवी की तरफ से। और जो हमारी जितनी भी हमारी प्रार्थनाएं हैं वो स्वीकार हुई हैं और ये होती ही रहेंगी। इनके, ये तो अभी शुरुआत है अंजू जी। हुँ। इस देश में जितना काम अभी हो रहा है, जितना दिलों में जगह मोदी जी ने बना ली है, बिकॉज ऑफ व्हाट? नॉट बिकॉज ही इज वेरी स्मार्ट टू लुक एट और वो भाषण बहुत अच्छा देते हैं। नो, शायद हो सकता है राहुल गंदगी उनसे बेटर भाषण देता हो, मुझे नहीं मालूम, मैं कभी सुनता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जोकर पना ज्यादा अच्छा लगता नहीं है। आई वॉन्ट टू सी रिजल्ट, आई वॉन्ट टू सी वॉट इज द विजन फॉर द फ्यूचर। अगर विजन एक ही है कि मोदी को हटाना है, उसके बाद क्या करना है? मोहब्बत की दुकान में अपने हिंदुओं को काटना है, ये आपका विजन है। इसलिए मैं उस चीज को सुनता ही नहीं हूँ। मेरा यह है कि एक ही चीज होती है कि भारत को आगे लेके जाने के लिए भारत की सरकार क्या कदम कर रही है और उसके लिए लोगों के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। एंड दिस इज व्हाट मोदी जी इज डिलीवरिंग।
अंजू जी, आज अगर हम मोदी जी की रिस्पेक्ट करते हैं भारत से बाहर रहकर, और मोदी जी इसलिए करते हैं हम लोग रिस्पेक्ट उनकी, बिकॉज मोदी जी हमारी रिस्पेक्ट भी करते हैं। भाई कोविड के अंदर हमने देखा यहाँ बैठकर कैसे भारत की सरकार, अगर हमारे यहाँ पर दिक्कत थी, हमारे आंसू निकल रहे थे, तो भारत की सरकार भी आंसू निकाल रही थी, एंड दे वर वरिड फॉर अस। हमारे पास दवाइयां पहुंचाई गई, खाना पहुंचाया गया, हमें इवन की टिकट्स भी अरेंज करे गए कि हम भारत पहुंच सकते हैं वापस, एंड विदाउट एक्स्ट्रा प्राइस। बाकी कंट्रीज के लोगों ने तो बोल दिया था अपना इंतजाम खुद करो, और दो दो तीन तीन 10-10 गुना प्राइस पर वो वापस गए हैं, कई कई महीने वेट करने के बाद। हमें इमीडिएटली, मैंने आज बोला कि मैं वापस जाना चाहता हूं, आज रात की फ्लाइट में 3 घंटे के बाद आई वाज गिवन द टिकट एंड आई वेंट बैक, और नॉर्मल प्राइस से भी कम प्राइस पर। भारत की सरकार ने कोई पैसे बनाने की कोशिश नहीं करी, और ये भी किसके लिए? मैं तो वोट भी नहीं कर सकता हूं, बाहर बैठा हूं, तो भी बिल्कुल। उन्हें, हम लोग वोट बैंक का पार्ट नहीं है तो भी डर था। आज हम एक ट्वीट करते हैं, भारत की सरकार उसका आंसर देती है। मेरी वाइफ को यहाँ वीजा नहीं मिल रहा था, मैंने जयशंकर जी को ट्वीट किया है, इमीडिएटली मेरे घर पर जो इंडिया में है उसकी वेरिफिकेशन के लिए पुलिस गई है, आज वेरिफिकेशन हो गई है, वीजा मिल रहा है। इसको बोलते हैं प्रोएक्टिव गवर्नमेंट। इसलिए हम प्यार भी करते हैं उनको और रिस्पेक्ट भी करते बिल्कुल। हैं, बिकॉज परफॉर्मेंस है। और यही चीज ऑपोजिशन को तंग करती है, उनको खून के आंसू लुढ़ाने के लिए मजबूर कर रही है, और करने दीजिए, फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वी आर लुकिंग एट परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस जो ये 41 लोग बाहर निकले हैं, उसके बाद जैसे प्रधानमंत्री जाके मिलेंगे उनको, एक मैसेज आता है कि आई एम विद एवरीबडी। भाई भारत की टीम अगर हारी है फाइनल के अंदर, तो मोदी जी वहां से मुंह छुपाकर भागे नहीं, ही स्टूड देयर लाइक अ स्टेट्समैन। विनिंग यस। टीम को उन्होंने अवार्ड दिया, और हमारी टीम को जाकर मिले हैं, चिंता नहीं करो यार, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बहुत अच्छा खेले तुम। और वाकई इंडियन की टीम अच्छा खेली भी थी। वहां से अगर प्रधानमंत्री जो कि पब्लिक में जाके बैठे, ही डिड नॉट सिट इन अ पेविलियन इन अ बुलेट प्रूफ एनवायरमेंट, आम पब्लिक के बीच में खुद भी बैठे, ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री को भी बिठाया, हमारे ऑनरेबल अमित शाह जी भी बैठे थे वहां पर आम पब्लिक में, और ये एक मैसेज दिखाया दिया उन्होंने, आई एम विद यू, आई एम विद द पब्लिक, आई एम विद द इंडियन क्रिकेट टीम, आप जीते हारे फर्क नहीं पड़ता, बट आई एम विद माय टीम। और यही चीज होती है जो मोदी जी को लोगों के दिलों में बिठा रही है, और ये चीज ऑपोजिशन को तंग कर रही है। बिल्कुल, इस कदर तंग कर रही है कि उनको तो इस बात से भी तकलीफ हो रही है कि पीएम मोदी ने उन 41 श्रमिकों से फोन पर बात क्यों की? क्यों पीएम मोदी उनको मिलने के लिए दिल्ली बुला रहे हैं? इससे भी तकलीफ हो रही है। और फिर उनका ये कहना कि देखिए, अगर कोई ये कह रहा है कि उत्तराखंड के सीएम 24 घंटे वहां बैठे रहे थे, तो ऐसा नहीं था। वो तो तेलंगाना में एक सभा को संबोधित कर रहे थे 13 तारीख को भी, 15 तारीख को भी। तो भाई सवाल तो इनसे भी है कि इनके राहुल गांधी और प्रियंका तो कल डांस कर रहे हैं तेलंगाना में। तो वो क्या एक बार भी इन श्रमिकों का हालचाल जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर गए? अगर राहुल गांधी चले जाते सुमित जी, तो बहुत अच्छा मैसेज आता। वो खेतों में जाकर धान बो सकते हैं, वो चॉकलेट बना सकते हैं, वो मैकेनिक बन सकते हैं। तो ये काम भी उनको कर लेना चाहिए था अगर वो जमीन से जुड़ना चाहते हैं। अंजू जी, दो चीजें हैं। राहुल गांधी एक कंफ्यूज आदमी है, वो शायद ये ढूंढ रहे अभी भी कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, हम्म। मेरी पीछे बैकग्राउंड क्या है। तो मुझे लगता है उनको शायद अपनी बैकग्राउंड के ऊपर शक है, मैं कहां से आया हूं, मैं कौन था, मैं कौन हूं। तो इसलिए कभी वो चॉकलेट बनाते हैं, कभी वो गोबर बनाते हैं, कभी वो मिट्टी में हाथ फेरते हैं, कभी वो मैकेनिक के अंदर अपने हाथ मुंह भी काला कर लेते हैं बीच में कभी कभी। तो वो ऐसे काम कर रहे हैं देखने के लिए कि मैं कौन हूं। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनको कंफर्ट फील करे, अच्छा हो सकता है कि मैं यहाँ से आया हूँ, तो इसलिए वो कई 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 बार वो ऐसी हरकतें करते जा रहे हैं। और जो ये बात करते हैं कि भाई वहां पे जो सीएम है, वो 24 घंटे तो वहां बैठा नहीं, वो तो तेलंगाना में भी गए थे। हम्म। तो भाई आपका ही अपना स्टेटमेंट है कि हमने 3-4 महीने भारत तोड़ो यात्रा करी थी, हम सारा टाइम पैदल चले हैं। क्या ये 3-4 महीने लगातार पैदल चलते रहे? क्या ये बिल्कुल नहीं। सारा टाइम इन्होंने रेस्ट नहीं करी? ये कुछ मीटर चलते थे, उसके बाद ये गाड़ियों में बैठ के जाते थे, लेकिन इन्होंने बोला कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल गया हूं। तो क्या ये झूठ नहीं था? तो इनका झूठ झूठ नहीं है, वो सत्य है। वो भी कौन सा? परम सत्य, कि हम्म। भाई हमने यात्रा करी पैदल, इतना लंबा किलोमीटर कोई चल सकता है? ये एक युवा, वाइट दाढ़ी वाला युवा ही कर सकता है, और भारत को एक युवा प्रधानमंत्री चाहिए। ये इनकी स्टेटमेंट है। तो इनकी वो स्टेटमेंट वैलिड है जो कि झूठ था, नंबर 1। और यहाँ पर सीएम और पीएम दोनों लगे हुए थे,
पूरा भारत लगा हुआ था, पूरी कैबिनेट लगी हुई थी, आर्मी लगी हुई थी। वहां पर इवन की फॉरेन कंपनीज को भी बुलाया गया कि हमारी हेल्प कीजिए, इन लोगों को बाहर निकालना है। इनको वो कुछ भी दिखता नहीं है, क्योंकि ये देखना ही नहीं चाहते। ये सिर्फ झूठ की दुकान है। 75 सालों से इन्होंने झूठ के बेसिस के ऊपर, राइट फ्रॉम 47, झूठ के बेसिस पर इन्होंने धांधलियां करी हैं। उसके बेसिस के ऊपर इन्होंने राज किया है। और आज अगर देश में कोई सेवा कर रहा है, दिलों में जगह बना रहा है अपनी सेवा के कारण, वो इनको बर्दाश्त ही नहीं है। बर्दाश्त इसलिए नहीं है क्योंकि मोदी जी के पीछे अगर कहीं गांधी वर्ड लगा होता तो इनको शायद हो सकता है एक्सेप्टेबिलिटी होती, क्योंकि सिर्फ इनको गांधी ही चाहिए। और जी। क्योंकि ये नॉन गांधी है, ये बर्दाश्त नहीं होता कि प्रधानमंत्री की सीट के ऊपर नॉन गांधी फैमिली से कोई बैठ गया है, वो भी एक चाय वाला। यही दिक्कत है। कोई और होता इनको दिक्कत नहीं होती, बिकॉज मोदी है, और मोदी है तो मुमकिन भी है। इसलिए इनको भी मालूम है कि मोदी को नामुमकिन इनके बस की बात नहीं है। मिर्चें इंक्रीज होती जाएंगी, 24 सिर के ऊपर है, टेम्परेचर कम नहीं हो रहा। लोगों का जो प्यार है, गुस्सा है, जो प्यार है मोदी जी के साथ, गुस्सा है ये गंदी फैमिली के साथ, वो कम नहीं होगा। इनको भी दिखता है। इसलिए ये सारी मिर्चों का और ये सारी स्टेटमेंट्स का, जो आप एक सुनामी देखते हैं कि सब हम्म। जगह से आपको एक सुनामी आ रही है, एंटी मोदी, फ्रॉम लिब्रांडूस, फ्रॉम दिस कांग्रेस। ये इसीलिए आ रही है बिकॉज 24 तो गए हो, अब 29 की तैयारी करिए। बिल्कुल, 24 तो गए, अब तो 29 की तैयारी करनी पड़ेगी। और अब स्टेटमेंट्स देखिए, पूरा देश 17 दिन तक लगातार प्रार्थना कर रहा था, बाबा केदारनाथ से प्रार्थना कर रहा था कि सुरक्षित ये सब लोग बाहर आ जाएं। पीएम मोदी ने भी बात करते हुए कहा कि उन्हें बाबा केदारनाथ पर पूरा भरोसा था कि सब कुछ सही रहेगा, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन आप देखिए ये लोग कैसी स्टेटमेंट दे रहे थे कि 17 दिन क्यों लग रहे हैं, क्या जानबूझकर 17 दिन लगाए जा रहे हैं, हम तो चांद पर पहुंच गए हैं और इन 41 को इस टनल से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। इस पर भी सवाल उठाए जा रहे थे। आप सोचिए ये राजनीति का किस तरह का स्तर है। आपको तो देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े होना चाहिए था। आपके देश की ही जनता है वो, आपके देश के ही वो लोग हैं जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी मोदी सरकार। देखिए, जब आदमी के पास दिमाग ना हो, क्योंकि टेस्ट भी किया गया था तो एक घड़ा खाली निकला ऊपर से, वो भी टूटा हुआ। आपने सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी फोटोज देखी होंगी कि जो दिमाग है ऊपर का पार्ट तो इनका खाली था, यही गंदी फैमिली का। तो इसलिए इनको समझ नहीं आती कि चांद पे तो हम बड़ी जल्दी पहुंच गए, लेकिन हम इन लोगों को 17 दिन में नहीं निकाल सके। उनको शायद याद नहीं है कि जो हमारा चंद्रयान 2 था, उसके बाद 3 साल लग गए चंद्रयान 3 भेजने के लिए। वो ओवरनाइट नहीं गया। आपने सिर्फ आखिरी जो एक फ्लाइट पकड़ी है उसने, जिसको काउंटडाउन बोलते हैं, 10, 9, 8, वो जो हम टीवी पे देखते हैं, दैट मीन्स चंद्रयान 3 was not created and sent in the last 10 seconds. It took 3 years of hard work. That यस। also during COVID time. तो वो जो 3 साल के हैं, वो इन्हें दिखते नहीं है, क्योंकि उसको देखने के लिए नजर चाहिए जो इनके पास नहीं है, और दिमाग चाहिए जो भी इनके पास नहीं है, क्योंकि टेस्टिंग में खाली घड़ा टूटा हुआ निकला था। तो इसलिए इनको नहीं दिख सकता कि वहां पर 17 दिन क्यों लग गए, क्योंकि इन्होंने कभी आज तक किसी को रेस्क्यू कराने की कभी मिशन में पार्ट लिया है 75 सालों में? क्या इन्होंने भारत के लोगों के लिए कभी कोई वैल्यू दी है, कभी किसी की लाइफ के लिए, जो इनको पता हो कि किसी को काम, कोई भी काम करने के लिए क्या मेहनत लगती है, क्या प्लानिंग लगती है, ये टॉप टू बॉटम कैसे पूरी मशीनरी को एक्टिवेट किया जाता है? दे यूज्ड टू गिव अप वेरी इजीली फॉर ईच एंड एवरीथिंग। तो इसलिए इनको समझ नहीं आ सकती, क्योंकि समझना चाहते ही नहीं। इसलिए इनके ऊपर और इनकी स्टेटमेंट्स के ऊपर टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है। भारत के लोग हैं, बेवकूफ नहीं है अभी। ये 80s का, 70s का, 90s का टाइम नहीं है, जब इनके द्वारा दिए गए नेहरू डायनेस्टी टीवी के ऊपर, एनडीटीवी के ऊपर जो नैरेटिव चलाए जाते थे, वो ही सत्य बनता था। अभी सोशल मीडिया का टाइम है, वी अंडरस्टैंड। रोज बॉम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन आती है कि कौन सच है, कौन झूठ है, इसलिए लोग इन बातों में फंसने वाले नहीं है। सुमित जी, हमने देखा कि अभी इजराइल में भी जब ये हमास इजराइल युद्ध चल रहा था तब भी कैसे हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को वहां से निकाला गया। सूडान में जब वहां गृह युद्ध हुआ तब निकाला गया, यूक्रेन से निकाला गया। आप तो खुद विदेश में रहते हैं, 130 से ज्यादा कंट्रीज में आप घूम चुके हैं। और एक ट्वीट पर हमारी पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज रिएक्ट करती थी। उन्होंने कैसी वो परंपरा शुरू की थी जिसको कि आगे बढ़ा रहे हैं हमारे आज के विदेश मंत्री जयशंकर। वो भी तो एक एक ट्वीट पे रिएक्ट करती थी।
और यस। कोरोना काल में किस पैमाने पर लोगों को भारत लाया गया बीमारी के दौरान। तो ये सारी बातें विपक्ष को दिखती नहीं है और ताज्जुब होता है कि ये जो इंडिया अलायंस है उनमें एक पार्टी समाजवादी पार्टी, जिसके नेता अखिलेश यादव कहा करते थे ये जो जब वैक्सीन देश में बन गया था इनसे वो भी हजम नहीं हो रहा था, तो ये कहते थे ये तो बीजेपी का वैक्सीन है, मत लगवाओ इसको, मैं तो नहीं लगवाऊंगा। हालांकि बाद में उन्होंने लगवा लिया था। तो आप सोचिए इस तरह की राजनीति करते हैं, लेकिन ये जो राजनीति है ये पीएम मोदी के लिए तो पॉजिटिव ही रहती है ना। देखिए अंजू जी, क्या होता है कि हम सब एक चीज देखते हैं, हम्म, परफॉर्मेंस। मैं आप सारे हिंदुस्तानी जो आपको सुन रहे हैं आज की डेट में, आई वांट टू आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। 2014 से पहले भारत की छवि आपके मन में क्या थी, और 2014 के बाद आज 2023 आ गया है, आपके मन में भारत के लिए क्या छवि है? क्या आप कभी गर्व से बोलते थे आप भारतीय हैं? क्या कभी आप गर्व से देखते थे अपने देश को 2014 से पहले? भई ना, पहले एक कंपैरिजन होता था 1947 में क्या था और 2014 में क्या है। अब पैमाना ही डिफरेंट हो गया। 75 साल पहले की क्या था, 2014 तक हमने क्या अचीव किया और 2014 के बाद हमने क्या अचीव किया। भई मैं बाहर रहता हूँ। क्यों रहता हूँ? क्योंकि आई हैड गिवन अप ऑन भारत। ये भारत का कुछ नहीं हो सकता, सॉरी भारत का नहीं, इंडिया का। उस वक़्त इंडिया था, भारत तो अब बन रहा है। इंडिया का कुछ नहीं हो सकता, हम भी छोड़कर बाहर निकल गए। आज किसका मन करता है अपने देश को छोड़कर बाहर जाने का? अगर भारत में हमें लगता है कि अपॉर्च्युनिटीज़ हैं या इसका कुछ हो सकता है, तो हम भी रुकते हैं वहाँ पर। लेकिन हमारा मन ही नहीं किया। लेकिन आज मुझे लगता है कि भारत का मोमेंट है। भई आज हमारी जो कैपिटलाइज़ेशन है स्टॉक मार्केट की, $4 ट्रिलियन को उसने भी क्रॉस कर दिया। इकॉनमी को हमने रिसेंटली क्रॉस किया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन आल्सो, दैट मीन्स वी आर अ मैच्योर मार्केट नाउ। वी हैव रीच्ड एंड अराइव्ड ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। 10 साल पहले हम कहाँ थे? वी वर फ्रेजाइल 5। फ्रेजाइल 5 मीन्स हम कभी भी गिर सकते थे। जिस तरह के श्रीलंका गिर गया, हम्म, पाकिस्तान गिरने वाला है, उसी तरह हम लोग भी फ्रेजाइल फी मी 5 मीन्स बॉटम से 5वें नंबर थे, आज हम टॉप पे 5वें नंबर पर हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गया? क्या मोदी जी के हाथ में कुछ झड़ी है जो उन्होंने घुमाई और काम हो गया? नहीं। ही अंडरस्टैंड्स कि इस भारत की जो प्रॉब्लम है वो क्या है? उस प्रॉब्लम को वो जिया है उन्होंने, एंड ही अंडरस्टैंड्स इसका सॉल्यूशन भी क्या है, एंड ही हैज़ टेकन स्टेप्स जिसका जो असर है, उसका हम्म, बेनिफिट है, वो हमें आज मिल रहा है। आज हम सभी गर्व से बोलते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। हम 5 जो है 4 ट्रिलियन इकोनॉमी को क्रॉस कर लिया। 5वें नंबर की हमारी इकोनॉमी है। अगले साल हम तीसरे पे पहुँच जाएँगे। आज हम गर्व करते हैं इस चीज़ के लिए। किसने किया ये? ये राहुल गंदगी ने किया। वो तो अभी भी लगा हुआ है कि इस देश को कैसे डुबोना है। ब्लैंक चेक साइन करके दे दिया है चाइना को कि आप मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिए। आपको जो चाहिए, अरुणाचल चाहिए, ले जाइए। आपको लद्दाख चाहिए, देने को तैयार है। मुझे प्रधानमंत्री बना दो, और एक बार बनाओगे, दोबारा से मैं किसी और को नहीं आने दूँगा। और ओपनली बोल रहे हैं, जो-जो मोदी को सपोर्ट करता है, उन्हें हम बताएँगे मोदी को सपोर्ट कैसे किया आपने। परमानेंट इलाज किया जाएगा इनका, मोदी का भी और इसके सपोर्टर्स का भी। तो वो तो ओपनली आपको चैलेंज कर रहे हैं। अभी भी आप इनके साथ खड़े हैं। तो अगर आज हम मोदी के साथ खड़े हैं, उसका रीज़न है, द रीज़न इज़ परफॉर्मेंस। और ये जैसे-जैसे अभी तो शुरुआत है। पिछले 9 सालों में मोदी जी ने पहले तो जो इस देश के अंदर खड्डे किए हुए थे, एक खड्डों वाली पार्टी ने, पूरे देश की सड़कों पे खड्डे थे, उन्होंने गड्ढे भरे हैं। हर डिपार्टमेंट में, हर जगह पे खड्डे थे। खड्डे भरने के बाद रोड बनाई गई है। अब चलने का टाइम है। अब तेज़ी से आगे चलने का टाइम है। अभी तो ये शुरुआत है। आप तो 4 ट्रिलियन में इतने खुश हो रही हैं। आई कैन सी माइल्स रीचिंग इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। पहले हम सोचते थे कि अब 5-6 सालों में $1 ट्रिलियन कहीं जोड़ा है मोदी जी ने। नाउ यू विल हियर कि एवरी 2 इयर्स 1 ट्रिलियन और जुड़ गया। अब तो ट्रिलियन की बात हम ऐसे बोलते हैं जैसे पहले मिलियंस की बात होती थी। तो दिस इज़ द डिफरेंस। और ये जो डिफरेंस है इस पर कुछ बोल तो पा नहीं रहा है विपक्ष। ये जो 28 के 28 इंडी अलायंस की पार्टी है, इनके पास कहने को कुछ है ही नहीं इस मुद्दे पर। आधे से ज्यादा को तो समझ ही नहीं आ रहा होगा हो क्या रहा है। इसीलिए वो इस तरह की तुच्छी राजनीति में उलझ जाते हैं। और देश की जनता तो देख ही रही है ना कि पूरा देश एक तरफ खड़ा था 41 श्रमिकों के साथ, और ये लोग उस पर भी राजनीति कर रहे हैं। और इसमें एक चीज और जोड़ रहे हैं। आपको याद होगा पुलवामा में किस तरह से हमारे जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। वो उस मुद्दे के साथ भी जोड़ रहे हैं कि देखिए उसकी टाइमिंग भी ऐसी थी, और इसीलिए इस मुद्दे को 17 दिन तक चलाया गया ताकि इसे बीजेपी चुनाव में भुना सके।
इनकी सोच के घोड़े इस दिशा में दौड़ रहे हैं और हम इस बात पर खुश होकर बैठे हैं कि हमारे 41 श्रमिक सही सलामत सुरक्षित अपने घर आ गए हैं, बाहर आ गए हैं और देश की जनता खुश है इस बात पर, परिवार खुश है, लेकिन वो नाखुश है। देखिए, जो हमास को सपोर्ट करेगा, और हमने देखा कि हमास वाले लोग कैसे एक्टिंग्स की वीडियो बना रहे हैं, एक हम्म, पूरे दुनिया से सॉफ्ट कॉर्नर लेने के लिए कि देखिए हमारे ऊपर इज़राइल कैसे अटैक कर रहा है, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारी बीवियों के साथ ये हो रहा है। वो एक्टिंग की वीडियोज़ आपने हर रोज़ सोशल मीडिया पे आती हुई देखी हैं, और उनमें एक तो ऐसा ग्रेट है कि हर जगह वो पहुँच जाता है, एक ही आदमी, इतने बड़े-बड़े एक्टर्स हैं वहाँ पर कि कुछ कहने की बात नहीं है। और ये जो लोग हैं, ये कौन है? ये भी सभी हमास को सपोर्ट करने वाले हैं। अभी आपने एमपी में, राजस्थान में आपने इनके नारे देखे होंगे कि हम हमास को सपोर्ट करते हैं, और अगर हम आ गए, आप तो हमास ने इज़राइल में किया है, आपको पूरी छुट्टी दी जाएगी, आप भी वो वाला काम अपने स्टेट में कर सकते हैं। जो हमास को सपोर्ट करने वाले हैं, वो एक्टिंग को भी सपोर्ट करते हैं। इसीलिए इनको हर चीज़ एक्टिंग ही दिखती है। आज हमारे श्रमिक वहाँ फँसे हुए थे। इनको वो भी एक्टिंग लग रही थी कि वो श्रमिक जो अंदर बैठे हैं, वो भी पेड एक्टर्स हैं, जैसे हमास पेड एक्टर्स को क्रिएट करता है। ये गंदी फैमिली ही ऐसी गंदी बातें बोल सकती है, सोच सकती है, और इनका बस चलता तो वहां जाकर कोई ना कोई हरकत करके उनको वहां मरवा भी देते, और फिर उसके ऊपर राजनीति खेलते। आज अगर वो बच गए हैं, तो इनसे हजम नहीं हो रहा इस चीज का कि इनके हाथ से मुद्दा ही निकल गया। मुझे लगता है जैसे ही इनको इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि वो 41 बच गए, तो इनके मुंह से आवाज आई होगी, बच कैसे गए? अब तो हमारे पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा कि जिसमें हम हम्म। मोदी जी को घेर सकते हैं, वो मरे क्यों नहीं? इनके मुंह से यही आया होगा, हे अल्लाह, ये मरे क्यों नहीं? तो हम क्या बोल रहे हैं? हे महारानी, हे भोलेनाथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इन लोगों को बचा लिया। और ये उल्टी बात बोलते हैं, हे अल्लाह, ये मरे क्यों नहीं? ये फ़र्क है, और ये फ़र्क हमेशा रहेगा। इसीलिए ये मिर्चें हैं, ये दर्द है, ये आँसू बहा रहे हैं आज की डेट में, और देश खुशियाँ मना रहा है कि हमारे लोग आज बच गए और बाहर निकल गए। और सुमित जी, ये देखिए कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ साहब, उन्होंने पीएम मोदी को युग पुरुष कहा था। उस पर भी बड़ी मिर्ची लग गई थी कि कैसे उनको युग पुरुष बोल दिया गया। सबसे ज्यादा एतराज तो कांग्रेस को ही था इस बात पर, और कांग्रेस भूल गई कि उनके जमाने में जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, 10 साल तक रहे थे, हामिद अंसारी, किस तरह के गुल उन्होंने खिलाए थे, तब तो कोई कुछ नहीं बोलता था। देखिए, युग पुरुष होता है जो एक युग में, कि किसी युग में एक पुरुष आता है जो आप कहीं से कहीं ले जाता है। जैसे चाइना में बोलते हैं लाओसिंग। लाओसिंग का मतलब है कि एक आदमी जो आया, उसने कंट्री की काया ही पलट दी और कहाँ से कहाँ ले गया। तो ये जो टैग्स हैं, ये आपके दिल से निकलते हैं। ये युग पुरुष में और थूक पुरुष में बड़ा फ़र्क होता है। राहुल गांधी थूक पुरुष हैं, जो कि सिर्फ़ थूक सकते हैं, गंद डाल सकते हैं, गंदगी फैला सकते हैं। लेकिन युग पुरुष में और थूक पुरुष में बड़ा फ़र्क होता है, इनको समझ नहीं आएगी। देखिए, धनखड़ जी ने दिल से बात बोली है। वो धनकर नहीं है, वो धाकड़ भी हैं। इसलिए धनकर बोलता हूँ मैं, उनको धनकर नहीं बोलता, मैं धाकड़ बोलता हूँ। और मेरी मुलाकात एक बार हुई हुई है उनके साथ, जो वेस्ट बंगाल का आपका हाउस है, वहीं पर रहते थे वो। तो आई मेट हिम वन्स, और मैंने देखा उनको। बहुत शांत स्वभाव के हैं, बट दिल में सनातन है, दिल में भारत है। तो इसीलिए मैं रिस्पेक्ट भी करता हूँ उनकी। आप सोच के देखिए, उन्होंने जो दिया है स्टेटमेंट, उसके ऊपर राजनीति क्यों हो रही है? क्यों? क्योंकि मोदी जी के बोला गया है। ये टैग सारे ही इन्होंने सोचा हुआ है कि ये सारे हमें ही मिलने चाहिए। भी भारत का बेटा राहुल गांधी होना चाहिए, भारत की माता वो सोनिया गांधी होनी चाहिए। नेहरू जी चाचा थे, कोई ताया था, कोई भतीजा था, कोई जीजाजी था, कोई बेटी थी। तो ये सारे जो टैग हैं भारत के, वो सारे इन्हीं की फैमिली को मिलने चाहिए, किसी और को ये टैग मिलना ही नहीं चाहिए। इसीलिए दर्द है। इनको तो हर एक चीज़ जो है अपने नाम पे करनी है। और जो ये अंसारी की बात बोली आपने, वो चोर, हमारा उप प्रधानमंत्री, जिसे 2 बार वाइस प्रेज़िडेंट बनने के बाद भारत में डर लगने लग गया कि जी मुझे बहुत। भारत में डर लग रहा है, मेरी जान सेफ नहीं है। और जो अशांति वाली कौम है, वो डरी हुई है, और इतने डरे हुए हैं कि वो पत्थर हाथ में है, दूसरे हाथ में चाकू है, और गले काटते फिरते हैं सारी देश में डर के मारे। इतने डरे हुए हैं वो। और मोदी जी के कारण डर है। डर इसलिए है क्योंकि पहले उनको फ्री हैंड था, आप किसी का भी गला काट दीजिए, कहीं भी गोली चला दीजिए, कहीं भी बम ब्लास्ट कर दीजिए, आईएसआई से पैसे लेकर।
और पत्थरबाजी तो आप पूरा आपको फ्री हैंड है ही है, 500-500 रुपए लेकर आप पत्थर मार सकते हैं। इसलिए डरे हुए हैं कि अब वो फ्रीली पत्थर नहीं मार सकते, वो गोलियां नहीं चला सकते, बॉम्ब ब्लास्ट नहीं कर सकते, गले नहीं काट सकते, इसलिए डरे हुए हैं, इसलिए वो काम नहीं कर सकते। आप जो है उनको फ्री हैंड दे दीजिए जैसे पहले कांग्रेस के टाइम पे था। ये अंसारी जी बोलने की कोशिश कर रहे थे और जो इन्होंने घुल खिलाए हैं अपने फॉरेन मिनिस्टर ये राजदूत बनकर कभी ईरान हाँ। में और बाकी कंट्रीज में, वो तो जग जो है वो जाहिर है। और जो रॉ के एजेंट्स ने, जो मिश्रा जी ने बुक भी लिखी थी, उसके अंदर तो जो उन्होंने खुलासे करे हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब आप सारी चीजों को पढ़ते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखो सबसे मज़ेदार बात मुझे कि मज़ेदार नहीं, बहुत सीरियस बात जो मुझे याद आती है, जब 2008 में मुंबई पर आतंकवादी हमला हुआ था, हमारे कमांडोज़ दिल्ली में 8 घंटे तक फँसे रहे थे। वो मुंबई पहुँच नहीं पाए थे, उनको जहाज़ नहीं मिल रहा था। सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। कमांडोज़ को 2.5 घंटे की फ्लाइट है, 2 घंटे की फ्लाइट दिल्ली से मुंबई, 8 घंटे लेट पहुंचे थे और उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ा था। 4 दिन तक वो ऑपरेशन चला था, जिसको कि 8 घंटे में खत्म किया जा सकता था। उस सवाल का जवाब कांग्रेसियों के पास नहीं है कि वो डिले क्यों हुए थे, लेकिन वो उन्हें इस डिले बात की तकलीफ है कि 17 दिन कैसे लग गए इस ऑपरेशन में। वो डिले इसलिए हुआ था और इसलिए आंसर नहीं देते, किसी ना किसी का बर्थडे होगा इन गंदी फैमिली में से, तो ये पूरा प्लेन लेकर ऊपर चले गए होंगे, वहां पर केक काट रहे होंगे जो इनकी फैमिली में प्रथा थी। तो इसलिए वो प्लेन हमारे, क्योंकि क्या है, एक छोटा सा अटैक हुआ था जिसके अंदर इन्होंने भगवा कलर डालने की कोशिश करी, कलावे भरे गए और उनको इंस्ट्रक्शंस थी कसाब एंड पार्टी को कि आपने जिंदा नहीं पकड़े जाना और आपने इसको ये दिखाना है कि हिंदुओं ने काम किया है। तो इसलिए वो लोगों को नहीं भेजा गया। इट वॉज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी फ्रॉम पाकिस्तान एंड फ्रॉम गंदगी फैमिली। सारी इंस्ट्रक्शंस 10 जनपद से जारी हो रही थी। मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो भी बनाया हुआ है कि कैसे ये गंदी फैमिली खुद इन्वॉल्व थी और साथ में दिग्विजय सिंह, हाउ दे वर इन्वॉल्व फॉर 26/11 और ये कैसे एक भगवा कलर देने वाले थे। आप सोच के देखिए अंजू जी, अभी तो 26/11 हुआ नहीं था, इन्होंने बुक प्रिंटिंग में भी डाल दी थी कि कैसे हिंदू टेररिज्म इस देश में 26/11 कर गया। दैट मीन्स होने से पहले ही इनको पता था 26/11 होने वाला है। इतनी गंदी फैमिली से आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसलिए आप जो बोल रही है कि आपको हैरानी होती है कि कमांडोज को प्लेन नहीं मिला, वो प्लेन को पहले ही डाइवर्ट कर दिया गया था बिकॉज दे न्यू कि समथिंग लाइक दिस इज गोइंग टू हैपन। उसमें कमांडोज को भेजने के लिए प्लेन चाहिए होगा और प्लेन इन्होंने पहले ही गायब कर दिया वहां से। कहाँ था वो? ये अपने बर्थडे पार्टी बना रहे थे, केक कटिंग हो रही थी। क्योंकि ताज्जुब इस बात का होता है जब ऐसे हालात होते हैं, जब ये उत्तरकाशी वाले ऑपरेशन के लिए विदेशों से मशीनें आ सकती हैं, विदेश ऑस्ट्रेलिया से एक्सपर्ट को बुलाया जा सकता है, पूरे देश के लोग वहां जुट सकते हैं, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, सब लोग वहां पहुंचे हुए हैं। तो उस वक्त कमांडोज मुंबई नहीं पहुंच पाए थे। और उसके बाद उस आतंकवादी हमले को लेकर क्या रुख था, कैसे क्लीन चिट दे दी गई थी पाकिस्तान को, शुरू में ही कह दिया गया था कि पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं है। बराक ओबामा ने अपनी किताब तक में इसका जिक्र किया था। तो आप सोचिए, वो पार्टी सवाल उठा रही है कि 17 दिन कैसे लग गए। आप जानबूझकर दिन लगा रहे थे ताकि आपको फोटो अपॉर्चुनिटी मिले। तो क्या मुंबई हमले में भी ये लोग फोटो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे? मुझे लगता है कोई ना कोई फोटो आपको मिल जाएगी। जो ताज का जो हमारा होटल है, व्हेन इट वाज बर्न्ट, तो राहुल गांधी उसके सामने खड़े होके ऐसे खड़े होके ना, स्माइल देकर, जैसे जनरली वो फोटो खिंचाते हैं, वो खिंचा रहे होंगे कि मैं यहाँ पे खड़ा होकर, देखिए मैं ताज के सामने खड़े होकर मैं फोटो खिंचा रहा हूँ। एक मेमोरी चाहिए होती है कि कैसे हमने भारत को बर्बाद किया, कैसे जलाकर खंड खंड करके हमने उसको फेंक दिया। तो राहुल गांधी की कोई ना कोई आपको फोटो मिल जाएगी उस टाइम की। नहीं तो जो वहां पे जो उग्रवादी 10 में से 9 मारे गए थे, सोनिया गांधी की भी रोते हुए फोटो दिख सकती है आपको, कहीं ना कहीं आप ढूंढेंगे आपको मिल जाएगी कि ये बेचारे 9 मासूम लोग जो पाकिस्तान से एक बोट में आए थे, ये मारे गए। इनको मारना नहीं था। अगर आप कसाब को बचा सकते थे तो आप ये 9 को भी बचा सकते थे। तो इसके ऊपर रोने की इनकी फोटो आ सकती है। एक्चुअली रोना 9 के लिए नहीं था, रोना इनका 10वें के लिए था जो पकड़ा गया। और उसके कारण सारा खुलासा हुआ कि ये हिंदू उग्रवाद नहीं था जो ये रंग देने की कोशिश कर रहे थे, ये भगवा नहीं था, ये हरा ही था। और ये पकड़ने के बाद हम हिंदू बचे हुए हैं,
हमारा नाम बचा हुआ है भारत के अंदर, वरना इस देश में कांग्रेस ने वो प्लान बना लिया था कि हम शरणार्थियों की तरह रहना शुरू करते हैं इसके बाद। ये तो शुक्र है कि हम बच गए, वरना और इट वुड। इसके लिए हम मतलब हम तो जिंदगी भर उनका कर्ज नहीं उतार सकते। वीर गति को प्राप्त होने वाले तुकाराम ओमले जी का, तुकाराम जी जिनकी के। वजह से कसाब पकड़ा गया था, वरना हम सब लोग तो कहाँ होते। उसकी वो जो किताब छपी थी जिसको बाद में विड्रॉ कर लिया गया था, उस किताब को विड्रॉ कर लिया गया था भगवाकरण, क्योंकि बाद में पोल पट्टी खुल गई थी। वरना वो यस। किताब तो धड़ल्ले से बिक रही होती, आज तो वो बेस्ट सेलर होती। ये जो है ना गंदगी वाली फैमिली, ये सिर्फ गंद ही बेस्ट सेलर कर सकते हैं। इन्होंने डेवलपमेंट का मुझे एक प्लान बता दीजिए। क्या इन्होंने कर्नाटका में कोई प्लान दिया? क्या हिमाचल में कोई डेवलपमेंट का प्लान दिया? क्या तेलंगाना में कोई डेवलपमेंट का प्लान है? कुछ भी नहीं है। पहले 5-6 महीने में तिजोरी खाली हो चुकी है, 2-3 लाख करोड़ माइनस में चले गए हैं, इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, लोग वहां से भागते जा रहे हैं। एक भी सुख शांति की वहां से न्यूज नहीं आती है, जहां जहां गंदगी वाली फैमिली पहुंची है। ये मैं आपके माध्यम से हिंदुओं को आज पूछता हूँ, जो कर्नाटका के हैं, कैसी रही? आपको 10 किलो की थैली फ्री में जो दी गई थी 300 रुपए की, कैसी रही? कैसी जिंदगी चल रही है आपकी टोपी वालों के बीच में, जहां पर हर रोज आपके गर्दन काटने की आपको धमकियां मिलती हैं, आपको बिजनेस को आपके चलाने की परमिशन नहीं है, 8 से लेकर 10 घंटे का कट आ रहा है। कैसी रही ये फ्री की 300 रुपए की बोरी, जिसके लिए आपने वोट बेच दी? और मोदी जैसे बंदे ने, जिसने 9.5 साल में आपको इतनी तरक्की दी है, उसको आपने बाहर फेंक दिया। और एक गंदगी वाली फैमिली को दोबारा से ले आए, जिन्होंने आपकी जिंदगी 75 सालों में, 60-62 साल आपकी नर्क में आपकी जिंदगी रखी है, उनको दोबारा ले आए 300 रुपए की बोरी के लिए। वाह हिंदुओं वाह, आपसे यही उम्मीद थी और यही आपके साथ होगा। आप 5 साल ऐसे एक काम कीजिए हिंदुओं, 2024 में मोदी जी को हरा दीजिए, 25 में पूछूंगा कितनों के गले कटे और कितने मुसलमान में कन्वर्ट हो गए। हम 25 में बात करेंगे इसके बारे में। आपको 1 साल में ये देश इस्लामिक होता मैं आपको दिखाऊंगा। आप 24 में मोदी जी को हरा दीजिए, कर्नाटका में आप टेस्ट देख चुके हैं ऑलरेडी। कर्नाटका का ट्रेलर देखने के बाद तो मुझे लगता है कि जागे होंगे हिंदू। और जिस तरह से उत्तरकाशी में टनल के बाहर भारत माता की जय और मोदी है मुमकिन है के नारे लग रहे थे, उससे भी लोग जागे होंगे। और जिनको तकलीफ होनी थी उनको तकलीफ हो रही है, वो तो सवाल उठा रहे हैं कि कैसे पहाड़ों को काटा जा रहा है, कैसे पर्यावरण से खिलवाड़ हो रहा है। कितने ज्ञानी हो गए हैं वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन के सक्सेसफुली होने के बाद। आप सोचिए किस तरह के सवाल ढूंढ रहे हैं वो बैठ बैठ के कि अब कहां पर सवाल उठाया जाए, कौन सा सवाल उठाया जाए, इस तरह की मशक्कत में लगे हुए हैं। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि डोकलाम में जब भारत और चाइना की सेना आमने सामने थे, तब भी राहुल गांधी चाइना के राजदूत के घर पर चाय पार्टी कर रहे थे जीजा और जीजी के साथ। नो, तो चाय पार्टी नहीं थी। ही हैड गॉन देयर टू टेल द चाइनीज गवर्नमेंट कि आप मोदी को कैसे घेर सकते हैं, कैसे हमारे जवानों को मार सकते हैं, ताकि मुझे एक पॉलिटिकल पॉइंट मिलेगा और मैं मोदी को घेर सकता हूं। ही वॉज शेयरिंग द सीक्रेट इंफॉर्मेशन ऑफ अवर सिक्योरिटी फोर्सेस। जैसे अंसारी ने, वो घटिया आदमी जो वाइस प्रेसिडेंट अपने आप को बोलता है, उसने सारे हमारे जितने भी सीक्रेट एजेंट्स हैं रॉ के, उसके पते ईरान की गवर्नमेंट को दे दिए थे राजदूत होते हुए। वही काम राहुल गंदगी वहां चाइनीज गवर्नमेंट वहां पे बैठकर इनको बोल रहा था कि कैसे आप हमें घेर सकते हैं, हमारे लोगों को मार सकते हैं। ये गंदी फैमिली यही काम करती रही है, इसीलिए लोगों ने भी उठाकर इनको डस्टबिन में, इनके नाम को भी और इनकी पार्टी को भी हमने फेंक दिया परमानेंटली। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि 2008 का जो मेमोरेंडम था, क्या वो जो MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था चीन की सरकार के, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, उसमें क्या था उसका खुलासा आज तक नहीं हुआ। तो जब जब ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान देख लीजिए, लद्दाख पहुंच गए थे, किस तरह से वहां पर स्टेटमेंट्स दे रहे थे कि चाइना ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया वगैरह वगैरह। वो भूल जाते हैं कि चाइना ने हमारी जमीन पर कब्जा तब किया था जब कांग्रेस की सरकारें थी। अब तो भारत ने छुड़ा लिया है, लेकिन फिर तकलीफ है ना, तो तकलीफ में तो दूसरा एंगल ही पेश करेंगे। लेकिन आपने आज विस्तार से इस मामले पर जो जानकारी मेरे दर्शकों को दी है, मुझे उम्मीद है कि उनको भी समझ में आ गया होगा कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। और इसीलिए उनके नाम का डंका दुनिया में भी बज रहा है। और डंका बज रहा है तो दर्द जिनके पेट में होनी है उनके पेट में दर्द हो रही है, इसीलिए वो सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अभी तो ये ट्रेलर है, 2024 में तो पता नहीं क्या क्या होगा उनके साथ। आपने वक्त निकाला मेरे साथ चर्चा करने के लिए,
सुमित जी, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम। वंदे मातरम।